हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर तैयारी हम नहीं करेंगे तो हम सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। तो हमने कल विविध के क्वेश्चन शुरू करे थे कराने आपको, और हम लगातार करा रहे हैं। कल हमने 105 क्वेश्चन आपको कराए शायद, और आज हम 106 से चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमें पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है विविध क्वेश्चनों की। इसमें 319 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हम 105 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, हम यानी प्ले लिस्ट में जाकर आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा जीएस का भी चैप्टर बाय चैप्टर पोर्शन चल रहा है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी वीडियो को अच्छे देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि सर अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम वेस्ट तो दुनिया कर रही है, तुम भी उनके जैसे बनोगे तो बताओ सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों। इस बात को सोचा करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनके जैसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और सिलेक्शन को मजबूत करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो आज के हम 106 से प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे उस टाइम, क्योंकि हमने ये प्रश्न पढ़ लिए थे जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमारा आज का प्रश्न होगा वो यहाँ से होगा उस टाइम, ठीक है। और आज का जो प्रश्न हमारा वो क्या है, आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 106। अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस टाइम वीडियो में जाकर आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले 105 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। आप आराम से देख लो जाकर, ठीक है। पढ़ लो बच्चों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी तो टाइम ख़राब कर देते हो। लाइव पढ़ा करो बच्चों मेरे साथ, आप सभी क्वेश्चन लगाओगे अच्छे से, और आपकी जिम्मेदारी भी है पढ़ना बच्चों। अगर नहीं पढ़ते हैं तो वाकई आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप पढ़ा करो बच्चों। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग पढ़ा करें और हर प्रश्न को देखा करें कि हाँ सर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप सारी क्लासेज अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। राष्ट्रीय, ये है राष्ट्रीय, बताएंगे एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन क्या होने वाला है, बताएंगे 106 का सही आंसर। तो 106 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ABCD के रचनाकार कौन है? वाह, ABCD के रचनाकार पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे। रविंद्र कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा है, प्रभा खेतान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविंद्र कालिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो बताएंगे एक बार सही आंसर कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? विधायी विभाग, राजभाषा विभाग, साहित्य अकादमी या उच्चतर शिक्षा विभाग। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा राजभाषा विभाग। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? तो समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, प्रकाशन विभाग या हिंदी अकादमी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर होगा वो होगा साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा साहित्य अकादमी। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, लंदन या पोर्ट लुइस। एक बार कमेंट करेंगे पोर्ट लुइस, ऑप्शन नंबर एक बार सही आंसर कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन वेरी गुड, पोर्ट लुइस में हुआ था चौथा, कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है एमलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? संशोधन, परिसंशोधन, सम्मेलन या सम्मेलन। एक बार कमेंट करेंगे एमेंगलेशन है का सही हिंदी पर्याय बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 पर है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा समामेलन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कन्नड़, नेपाली, मिजो, सिंधी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर। तो इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी मिजो। भारत संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि भारत संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा? तो बताएंगे
भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा? 113 पर हम आ गए बच्चों। 113 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा सही आंसर बच्चों, बताएंगे मुझे। तो आर्टिकल 343 कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है बच्चों, 343 में है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? खुसरो रैन सुहाग की, हिंदी की तूती, चल खुसरो घर अपने, आईना साज, बताएंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा आईना साज पर है, ध्यान रखना। जीवन पर केंद्रित जो है आईना साज है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 115 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताएंगे। आर रिचर्ड स्पंगान या नॉर्थ फ्राइफ या स्पेंगलर, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा स्पेंगन गॉड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चांद का मुँह टेढ़ा है, इसमें किस कवि की रचनाकार है? जो चांद का मुँह टेढ़ा है इसमें से किस कवि का रचना है? माधवी वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञा निराला, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर कि चांद का मुँह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो एक बार कमेंट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट किया आपने, मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर, ध्यान रखना। गजेंद्र माधव मुक्तिबोध भी बोलते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न आपके सामने है। और अगला प्रश्न क्या है? रंग बरसे भीगे चुनरिया वाली, रंग बरसे गीत के रचनाकार कौन है? वाह, गजब क्वेश्चन। 117 हरिवंश राय बच्चन, शाहरी लुधियानवी, अज्ञा, मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन होगा। इसे तो पता ही होगा आपको, रंग बरसे भीगे चुनरिया वाली, रंग बरसे हरिवंश राय बच्चन की है। इनमें से संदेश राक्षस के रचयिता कौन है? संदेश राक्षस के रचयिता पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पर आ गए हैं। धनपाल है, अब्दुल रहमान है, हेमचंद्र है, मेरुतुंग है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा वो अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? काव्य, नाटक, एकांकी, गीति नाट्य है। अंधा युग इनमें से कैसी विधा की पुस्तक है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर होगा वो गीति नाट्य, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, गीति नाट्य। पिरबुजी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर या रैदास, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। 120 पर आ गए हैं, और 120 का सही आंसर क्या होगा? तो रैदास की है, पिरबुजी तुम चंदन हम पानी रैदास की है। एम्प्लॉय एवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? कर्मचारी मूल्यांकन, कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारी मनोबल या कर्मचारी सहायता, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होने वाला बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे, बताते रहे, हर प्रश्न का आंसर देने की कोशिश किया करो। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर होगा कर्मचारी मूल्यांकन, एक बार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं इसका रिवीजन करा दे करूँगा आपको सभी क्लासों का, जो भी मैं पढ़ाया करूँगा संडे में, ध्यान रखना, ठीक है। गंगांचल किस पत्रिका के प्रकाशन थे? गंगांचल किस पत्रिका के प्रकाशन थे? भारतीय भाषा परिषद, प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय संस्कृति संबंध विकास, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो गंगांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशन थे, 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पोर्ट लुई, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, न्यूयॉर्क में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश? क्वेश्चन नंबर 124 पर आ गया है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? 124 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे 124 का सही आंसर क्या होगा। तो 343, 344, 351 या 348 में, बताओ एक बार सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत संविधान है किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश है? तो 351 में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर, नई दिल्ली, लंदन, वाराणसी, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर, पहला हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 125 का जो सही आंसर होगा वो नागपुर, 1975 में होता है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल नहीं है? उर्दू, राजस्थानी, तमिल, नेपाली, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, इनमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू है, राजस्थानी है, तमिल है, नेपाली है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। 126 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा बच्चों, ध्यान रखना। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? अमेरिका में, लंदन में, भारत में या मॉरिशस में? 127 का सही आंसर बताएंगे। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस के अंदर है। कहाँ है बच्चों? मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही। अमेंडमेंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? अमेंडमेंट बोलते इसे, हिंदी पर्याय पूछा है। संकल्प हिंदी में क्या कहते हैं अमेंडमेंट को, ये पूछा है। संकल्प है, संशोधन है, सर्वक्षमा है या कार्यसूची है? 128 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो बच्चों।
तो अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय होता है संशोधन। क्या होता है? संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताने हैं कृष्णदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, सूरदास। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या होगा? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं सूरदास है। ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्यापति किससे संबंधित है? कवि है, मैथिली, वघेली, मराठी या मगही? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर, वेरी गुड ऑप्शन। विद्यापति जो है वो मैथिली से हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली। ऑप्शन नंबर ए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? समावेशी, अनुचित, प्रासंगिक या प्रोत्साहन? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर क्या होने वाला है? 131 का सही आंसर बताएंगे। इंक्लूसिव का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर समावेशी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समावेशी। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो बताएंगे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 132 पर आ गए हैं। 132 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा 132 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, विष्णु स्वामी है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, पोर्ट लुइस या जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में है। बताएंगे 133 का सही आंसर। तो नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 133 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। 134 पर आकर भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? बताओ एक बार। 134 का सही आंसर कौन से अनुच्छेद में मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? 134 पर आकर 134 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। तो 351 मिलता है सर। कौन से मिलता है? 351, 351 में मिलता है। असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? काकवराक, बोडो, असमिया, बांग्ला। एक बार कमेंट करेंगे असम में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? 135 पर आकर 135 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और 135 का सही आंसर होगा सर असमिया है। कौन सी है? असमिया। चित्तकोबरा के उपन्यास कौन है? चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है? 136 पर आ गए हैं। मृदुघर्ग, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ या उषया प्रबंधा? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 136 का सही आंसर कि चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है? 136 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। जो चित्तकोबरा के जो उपन्यासकार हैं वो है मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। मैन पावर, रक्ष्य, रिक्या, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसे, का हिंदी का पर्याय बताना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय क्या होता है? जनशक्ति भर्ती, जनशक्ति आवश्यकता, जनशक्ति उपयोग या जनशक्ति आयोजन? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों? कर दीजिए जल्दी कमेंट। तो क्वेश्चन में 137 का सही आंसर बताया हमने जनशक्ति आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनशक्ति आवश्यकता बोलते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट को, जनशक्ति आवश्यकता। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? उपन्यास है, आत्मकथा है, चित्ररेखा है या यात्रा ग्रंथ है? कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? 138 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर होगा बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे। तो कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? तो आपको पता है यात्रावृत्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यात्रावृत्त। छठा ही विश्व हिंदी सम्मेलन का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ? ये पूछा है। 1999, 2003, 1993, 96? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर क्या होने का। अगर आपको पता है तो 139 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो क्वेश्चन में 139 का जो सही आंसर है छठा हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी के भारत की राजभाषा को प्रांतीय प्रदान की गई थी? वाह गजब क्वेश्चन है। तो बताएं किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 140 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 100 पोएम्स ऑफ कबीर, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, एवलिन अंडरहिल, रविंद्रनाथ टैगोर या क्षिति मोहन सेन? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा गया? हिंदी का प्रहरी इसमें से किसे कहा गया? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी या काका कालेकर? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर बच्चों क्या होने वाला है? तो 351 में है बच्चों, इसका उल्लेख किसमें है? 351। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा और प्रचार और विकास की बात उल्लेखित है? 351, 343, 343, 345। एक बार कमेंट करेंगे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? 144 पर आकर 144 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 144 का जो सही आंसर होगा 351 होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था बच्चों। नेक्स्ट, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा? तो बताएंगे भारत में हिंदी वर्ग किस भाषा वर्ग में शामिल है? तो राजभाषा में है, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। 145 पर हम आ गए हैं। 145 का जो सही आंसर होगा बच्चों, एक बार कमेंट जरूर करना और बताना मुझे कि सर 145 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो 147 का सही आंसर होगा राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है राजभाषा। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो इसमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? 146 पर आ गए हैं। 146 का सही आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले देवनागरी जो उपयोग हुआ था वो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो अभी बताया था मैंने आपको कब हुआ था। नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, कब हुआ था? 76 में, 93 में, 75 में या 83 में? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा 1975। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1975 में हुआ था, नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है? बताएंगे। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय? क्या बोला है, पूरा क्वेश्चन दिया नहीं इन्होंने। चलो कोई नहीं, आप इसी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही आंसर होगा वो मैं बताता हूँ आपको। 148 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला है, अगर आपको पता है भी आप भी बताइए। 348 है, वेरी गुड ऑप्शन। किसमें? 348 में। नेक्स्ट है, होनहार बलवान इसे कौन मात मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? होनहार बलवान इसे कोई मात मत मानो, होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताएंगे। 149 का सही आंसर क्या होने वाला है? 149 का सही आंसर तो विद्यापति है, सूरदास है, नानक देव है, नानक देव या कबीरदास है। तो 149 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा नानक देव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है नानक देव। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत शुरू की थी? 150 पर आ गए हैं। 150 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत शुरू की थी? तो 150 का जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखेंगे बच्चों। मास कंजम्पशन, मास कंजम्पशन बोलते हैं, कंजम्पशन सही है। हिंदी का पर्यायवाची बताना है। बाहर प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपयोग या व्यापक प्रतिरक्षण? एक बार बताएंगे। मास कंजम्पशन कंजम्पशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? 151 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। तो इसका व्यापक उपभोग होगा, व्यापक उपभोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापक उपभोग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू है, दक्षिण है, छत्तीसगढ़ी है, नेपाली, तमिल? एक बार कमेंट करेंगे कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 152 पर आ गए बच्चों। 152 का सही आंसर बताएंगे। तो नेपाली है, इसके अकॉर्डिंग जो है नेपाली है, बता ध्यान रखना। 152 का सही आंसर नहीं, सॉरी, नेपाली नहीं है, छत्तीसगढ़ी है बच्चों। क्या है? छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन छत्तीसगढ़ी। 4 सितंबर को किस हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस या मातृभाषा दिवस या अनुवाद दिवस? तो बताएंगे। तो 153 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और मातृभाषा हिंदी दिवस मनाते हैं 21 फरवरी। ठीक है, तो ये 14 और ये हो गया 10 जनवरी और ये हो गया 21 फरवरी। ये तीनों डेट आपको ध्यान रखने। 21 फरवरी है, एफ का मतलब फरवरी, जे का मतलब जनवरी, एस का मतलब सितंबर। ठीक है, तो तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका आंसर ए हो जाएगा। शेखर एक जीवनी, तो पता ही होगा आपको क्या है। जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा उपन्यास है। 154 का सही आंसर बताएंगे। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है। कभी जीवनी करा दो, ठीक है, ध्यान रखना। कभी जीवनी लगा दो, उपन्यास है सर। क्या है? उपन्यास। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2018, 2002, 12, 2019, 2015? तो 11वां 155 पर आ गए बच्चों। 155 का सही आंसर मुझे कमेंट कर दो। और 155 का जो सही आंसर है वो हुआ था 2018 में। 11वां कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ध्यान रखना। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? बांग्ला है, मैथिली, असम या खासी? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 156 पर आ गए हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा के बारे में पूछा है इन्होंने। तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बता दो इनको क्या होगी। तो 156 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बांग्ला हो जाएगी। क्या हो क्या है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर ए उस प्रश्न का सही आंसर होगा। 156 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। तो मीजो आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी मीजो। ध्यान रखेंगे बच्चों। टेम्पररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय क्या होता है? टेम्पररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय बचाना है।
अस्थायी रिक्ति, अस्थायी पद, अस्थायी नियुक्ति, अस्थायी व्यवस्था। तो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्या होगा 158 का सही आंसर बच्चों। तो 128 का सही आंसर अस्थायी नियुक्ति बोलते हैं, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट को अस्थायी नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, 159 पर आ गए हैं। तो बताएंगे शंकराचार्य किस बात के प्रवर्तक माने जाते हैं, 159 का जो सही आंसर अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर अद्वैतवाद। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है आजकल, गवेषणा या गंगांचल या भाषा। तो क्वेश्चन 160 पर आ गए, 160 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बता दें। तो 160 का सही आंसर है गवेषणा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गवेषणा। हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका जो है गवेषणा है, ऑप्शन नंबर बी। मैलाचल किस आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु, रामदास मिश्र, जैनेन्द्र याज्ञ। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 161 का सही आंसर, क्वेश्चन में 161 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 161 का सही आंसर फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, विपाशा, भाषा, अक्षर या आजकल। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 162 का सही आंसर, 162 का सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन में 162 का सही आंसर होगा भाषा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर। एक बार कमेंट कर दो बच्चों सही आंसर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है। तो 163 का सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो क्वेश्चन में 163 का सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई। पहाड़ पर लैंटेन किसकी रचना है, आलोक धवन्य, केदारनाथ सिंह, मंगल डबलाल या शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों कम समय में इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं लगवाएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ठीक है। आप अगर 100 क्वेश्चन की बात करते हैं तो मात्र 20 से 25 मिनट लेता हूँ मैं आपको, और 100 से 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को शेयर कर देना। अगर जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों लिमिटेड, जिसमें आपको एक बार पढ़ लोगे तो अमर हो जाएगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, अपने उन दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। बच्चों मैं रील नहीं बना रहा हूँ, आपको पता है कि सर एक कामयाब करने के लिए आप हमें वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। सोचा करो, समझे करो बच्चों, कितनी मेहनत लगती है, आपको नहीं पता इस बारे में। जब कभी मेहनत करोगे ना इस तरह की तो पता चलेगा कि हाँ कि कितनी दिल के साथ, कितनी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती है, कैसे कैसे वीडियो बनाई जाती है, कि क्वेश्चन पर कितना ध्यान रखना होता है बच्चों। तुम्हें नहीं पता है तो मतलब बस ये पता है कि बस बोल दिया और सुना दिया, चलो भैया। अगर बच्चों हम ही आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा, ये सोचा करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि हाँ ये अपने फायदे ले कर रहे हैं, बताओ, और टीचर ही नहीं दिखाएगा आपको रास्ता तो और कौन बताएगा, बताओ। तो आप पढ़ा करो बच्चों ये क्वेश्चन। कम समय में हम 164 क्वेश्चन पर आ गए हैं बच्चों, बताओ, ठीक है। 105 से हम 164 पर आ गए, मात्र अभी हमें कितने मिनट हुए होंगे, 20-22 मिनट हुए होंगे। तो देखो ऐसी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। तो पहाड़ पर लैंटर्न किसकी रचना है, तो एक बार कमेंट करेंगे 164 का सही आंसर। तो 164 का सही आंसर है मंगलेश डबराल हो जाएगा, मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हरडे वाणी किसकी रचना है, सुंदरदास, धर्मदास, दयाल, नानक देव। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, हरडे वाणी किसकी रचना है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर होगा दादू दयाल की है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा दादू दयाल। ध्यान रखेंगे 165 का सही आंसर। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास है, बाल गंगाधर आज्ञे, रामचंद्र शुक्ल या शिव डॉक्टर शिव प्रसाद। ये उपन्यास है बच्चों। तो शेखर एक जीवनी क्या है, एक उपन्यास है। और ये किसका है, ये पूछा है 166 का सही आंसर पूछा है। 166 का सही आंसर क्या होगा, आज्ञे का होगा बच्चे, क्या होगा, आज्ञे। ध्यान रखना। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है, अमृत राय, रघुवीर शाह, त्रिलोचन या यशपाल। तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है, 167 पर आकर 167 का सही आंसर क्या होगा, यशपाल होगा। मेरी तेरी उसकी बात दादा कामरेड भी इनका ही है, यशपाल का ध्यान रखना है, यशपाल इसका सही आंसर होगा, दादा कामरेड भी इनका ही है। नेक्स्ट है आम के पत्ते किसकी रचना है, मृदुला गर्ग, विश्वनाथ तिवारी, रामदास मिश्र या कृष्ण सोबती। 168 पर आ गए, 168 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो आम के पत्ते किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा रामदास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एक कहानी यह भी आत्मकथा का रचनाकार कौन है, मंजू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती या महादेव वर्मा। एक कहानी यह भी एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 69 का क्या होगा सही आंसर। तो एक कहानी तो आपको पता है मंडू भंडारी। एक होता है आधा का उसके राही मासूम राशा है, ठीक है। आधा गाँव के रचनाकार कौन है, राही मासूम राजा, ये बात भी ध्यान रखना है। एक कहानी के है मन्नू भंडारी और आधा गाँव के है राही मासूम राजा। नेक्स्ट है राजश्री किस रचनाकार का पृथ्वी में ऐतिहासिक नाटक है। तो क्वेश्चन में 70 पर आ गए, क्वेश्चन में 70 का सही आंसर। और राजश्री किस रचनाकार का ऐतिहासिक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, यथा, आज, लड़का, परंतु। तो इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन में 171 पर आ गए हैं। क्वेश्चन में 171 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो 171 जो सही आंसर होगा वो होगा लड़का, ध्यान रखना है। विकारी शब्द वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये जो शब्द बदल जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम लाए, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के, ठीक है।
संज्ञा सर्वनाम के जय विशेषण सिर्फ अव्यय को छोड़कर, ठीक है। अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब विकारी शब्द होंगे, और अविकारी सिर्फ अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? वाह गजब क्वेश्चन है। 172 का आंसर सही आंसर आपको बताया 4 सितंबर 1949 को। ये क्वेश्चन तो आया था पिछली बार यूपी पुलिस में, 4 सितंबर 1949 जीएस में पूछा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 सम्मानित हिंदी साहित्यकार इसमें कौन है? तो 173 का सही आंसर बताएंगे, तो 173 का सही आंसर बताएंगे। 2017 सम्मानित जो है वो कृष्ण शोभती हैं, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 173 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, कृष्ण शोभती की, निर्मल वर्मा, मृदुल गर्ग। एक बार कमेंट करेंगे 174 पर सही आंसर, 174 का सही आंसर क्या होगा? तो समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्ण शोभती की, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 175 का सही आंसर होगा क्या होगा? 22 भाषाएं शामिल है। कितनी है? 22, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि में स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि। वाह गजब क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है कई बार कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? कि भाई रोमन लिपि यानी कि देवनागरी के स्थान रोमन लिपि में लिखो। जैसे देवनागरी लिपि लिखते हो ना अब हिंदी, तो उसकी जगह रोमन लिपि का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? तो 176 का सही आंसर आपको पता है सुनीति कुमार चटर्जी। अबुल कलाम आज़ाद ने इनका समर्थन किया था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका प्रस्ताव रखा था और अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। द्वैता द्वैत कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है? द्वैता द्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? निम्बार्क, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो बताएंगे द्वैता द्वैत बात के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? द्वैता द्वैत बात। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 77 का सही आंसर, तो निम्बार्क हो जाएंगे, निम्बार्क। रिक्वाजेशन बोलते हैं, जेक्शन का पर्याय क्या होगा? मांग, निंदा, आरक्षण, न्याय। एक बार 178 का सही आंसर बताएंगे, 178 का सही आंसर हो मांग बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न होता है? भोपाल, पोर्ट लुइस या पोर्ट ऑफ स्पेन या न्यूयॉर्क। तो भोपाल में होता है, पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है, पोर्ट लुई या न्यूयॉर्क। एक बार 79 का सही आंसर बताएंगे, तो 79 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? सी हो जाएगा, पोर्ट लुइस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन है? हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारत संस्कृत संबंध परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 180 का सही आंसर। तो ये पढ़ा था हमने गवेषणा पत्रिका प्रकाशन, तो बता दो इसका आंसर, तो बताइए दो बच्चों। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पढ़ा था आगरा। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय क्या होता है? लोक रुचि, लोक व्यंज, लोकहित, लोक कल्याण। एक बार 181 का सही आंसर बताएंगे, तो 181 का सही आंसर लोक हित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकहित। ये बताओ इंग्लिश में वर्ड हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी मीनिंग पूछ रहा है, बताओ। एक आध क्वेश्चन का फंस गया ना तो ध्यान रखना, 2.5 नंबर खत्म है। मुझे छोटी बच्ची के लिए सब कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है? बताओ, करता पूछा है इसमें, कुछ नए कपड़े मुझे, ये छोटी बच्ची। एक बार कमेंट करेंगे 182 का सही आंसर, तो मुझे हो जाएगा, कर दो तो मुझे, करता मुझे ही तो है, मुझे नई बच्ची के नए कपड़े खरीदने हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या था? 183 पर आ गए हैं, और 183 का नाम है बहुवचन। वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट कर लेना। 183 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुवचन हो जाएगा। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 1993, 96, 2003, 99। तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 184 का सही आंसर। तो 184 का जो सही आंसर होगा वो जगह 1996 में हुआ था 5वां, 99 में 6वां हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें आलावार संत का नाम बताना है। तो इनमें से आलवार संत कौन से महिला संत बताना है, महिला संत बताना होता है। ये भी 185 का सही आंसर बताना है, तो अंडाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा महिला संत का नाम? अंडाल, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। इनमें से हानूश नाटक के लेखक कौन है? हानूश बताओ। स्वदेशी दीपक, धर्मवीर भारती, भीष्म शाहनी या सुरेंद्र वर्मा। इनमें से हानूश नाटक के लेखक बताने हैं। 186 पर आ गए हैं, 186 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। और 186 का सही आंसर होगा भीष्म शाहनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 186 का सही आंसर भीष्म शाहनी है, ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह देव, नागार्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। 187 पर आ गए, 87 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरम, जी.बी. पंत या वी.जी. खैर। 188 पर आ गए, 188 का जो सही आंसर होगा वो होगा वी.जी. खैर। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना था, ध्यान रखना है। इसके बाल गंगाधर खरे बोलते हैं, तो वी.जी. खैर इंग्लिश में बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है
किस रचनाकार के बारे में प्रसिद्ध है कि पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो बताइए किस रचनाकार के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ठीक है, बताओ इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो बताओ एक बार सही आंसर क्वेश्चन नंबर 189 का सही आंसर किस रचना में बारे में प्रसिद्ध है? बताओ कौन सी रचना है ऐसी जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो 189 का सही आंसर बताएं चंद्रकांता थी वो रचना। कौन सी थी? चंद्रकांता। ध्यान रखेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो फंस बताते हैं। तो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। चंद्रकांता कौन सी है? चंद्रकांता। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 190 का सही आंसर बताएंगे। 190 का सही आंसर 343 से 351 में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फिर से भी कुछ रह जाएगा। कृति के रचनाकार कौन है? फिर भी कुछ रह जाएगा। नरेश मेहता है, विश्वनाथ तिवारी है, रमेश चंद्र शाह है, मंगलेश डबराल है। 191 का सही आंसर बताएंगे। 191 का सही आंसर विश्वनाथ तिवारी। को फिर भी कुछ रह जाएगा। कृति के जो रचनाकार हैं वो है विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होता है? कार्योत्तर, कार्यसूची, कार्यव्रत या संकल्प। मिनट्स का हिंदी पर्याय पूछा है तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर है कार्यसूची हो जाएगा। मिनट्स का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्यसूची। नहीं 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 100 ऑप्शन में कार्यव्रत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 192 का सही आंसर सी होगा कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर सी। अंडर अंडर डेवलप्ड अंडर डिप्लोपेंट बोलते हैं, डिप्लोपेंट का हिंदी पर्याय पूछा है। अंडर डेवलप्ड बोलते हैं। अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या हो जाए? अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय विवादग्रस्त, अतिवृष्टि, अल्पविकसित या विश्रामन। एक बार 193 का सही आंसर बताओ। तो 193 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, सी ऑप्शन रहेगा अल्पविकसित। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्ड मुझे तो बहुत परेशान करते हैं बच्चों ये, ठीक है। आप पढ़ लेने सही से। 93 में सही आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन है? 194 पर आकर 194 का सही आंसर बताएंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी तो प्रताप पत्रिका के हैं, तो कई बार क्वेश्चन बताया मैंने आपको, प्रताप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं थी? उर्दू, राजस्थानी, तमिल, नेपाली। 195 का आंसर सही आंसर कमेंट करेंगे 195 का। और 195 का सही आंसर होगा राजस्थानी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया बच्चों, ये आने राजस्थानी। वह मास जो चंद्रमा के अनुसार यहाँ दो है डैश, ठीक है। जो है वह मास जो चंद्रमा डैश के अनुसार गिना जाता है, मास डैश कहलाता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में। तो 96 का सही आंसर तो गति और चंद्रमास, गति और चंद्रमा की गति और के अनुसार गिना जाता है और चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 197 पर आ गए। 197 का सही आंसर बताएंगे। संकीर्ण भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तो प्रावधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? 197 का सही आंसर बताएंगे अनुच्छेद फर्स्ट, 343 का फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। तो बताना है किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। और वाह गजब क्वेश्चन। 198 प्रश्न सही आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि नहीं है, बाकी सब में त्रुटि है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो किस में त्रुटि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मैंने उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कर दिए, दिया है, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। देखो यहाँ दिया आ गया, ये वैसे गलत हो गया। ये में आ गया, पर होता में नहीं होता, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये तो वैसे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। किसी या की का पाकर से प्रति का भाव प्रकट करना। बताओ क्या होगा इसका 199 सही आंसर। तो 199 सही आंसर सहायता और कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, सहायता और कृतज्ञ। इन वाक्य में सही क्रम लगाना है रावण के। तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजधिराज, लंकाधिराज, महाराज रावण का दर्शन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। सही क्रम लगाओ। तो पहला आ जाएगा रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले बी आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ऑप्शन नंबर डी आएगा। यार रावण तो सिर्फ रावण है। रावण तो सिर्फ रावण है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर आएगा राजधिराज, लंकाधिराज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी ए सी आएगा, बी डी ए सी। तो ध्यान रखना, पहले बी रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। फिर आएगा डी राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ऑप्शन नंबर ए रावण तो सिर्फ रावण है। ऑप्शन नंबर सी राजधिराज, लंकाधिराज, महाराज रावण को दशरथ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों।
चरण कमल बंधो हृदय में पंक्ति चरण कमल का अर्थ क्या होता है? वाह गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से 1। तो 2 से 1 का सही आंसर कमल के फूल जैसे पैर। कमल के फूल जैसे पैर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमल के फूल जैसे पैर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। उसकी बात करने का तरीका मुझसे अत्यंत करता है। वाह, उसकी बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है। क्या करता है बच्चा? प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, संतुलित करता है, प्रचारित करता है। उसके बात करने का तरीका होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो आप उनके बात करने से उनके फ्लो में आ जाते हैं, बट ध्यान रखना बच्चों अपना भी, ठीक है। तो क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए। अनुशासन पे सफलता की है, क्या है? जड़ है, उन्नति है, कुंजी है, प्रगति है। अनुशासन सफलता की क्या है बच्चों? बताओ। डिसिप्लिन पूछा है, सफलता की है डिसिप्लिन। अनुशासन बोलते हैं डिसिप्लिन को। एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर होगा वो कुंजी। सफलता की कुंजी है बच्चों, ध्यान रखना। अनुशासन, आप लोग बैठते नहीं ना अनुशासन पे, तो ध्यान रखना आपको कुंजी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना अनुशासन। एक मुलाकात कहानी की रचना कथाकार कौन है? एक मुलाकात। तो वाह गजब क्वेश्चन है। 204 का सही आंसर बताएंगे। एक मुलाकात कहानी के, एक मुलाकात जरूरी है ना, बाद में भी कहते नहीं एक मुलाकात जरूरी है, बस एक बार मुलाकात कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर बताएंगे। 204 का सही आंसर हो जाएगा उषा राजे की है। किसकी है? उषा राजे, राज कर रहे भैया ये। नेक्स्ट है, लोग आजीवन डैश की तरह जूझते रहते हैं। तो लोग आजीवन डैश की तरह जूझते रहते हैं। बीमारी, टट्टू, घुंघरू, उल्लू। एक बार कमेंट करें 205 का सही आंसर, तो टट्टू हो जाएगा, टट्टू। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। काशी काशी, काशी काशी किसकी रचना है? काशीनाथ, भगवान दास, मोरवा, गोविंद, संदीप लोटलीकर। एक बार कमेंट करेंगे 206 का सही आंसर, तो 206 का सही आंसर होगा काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रेमचंद का साहित्य से राष्ट्रीय चेतना का कुंजीभून ज्योतिष स्तूप है। बताएंगे खालिस्तान, पूंजीभूत, पूंजीभूत, पूंजीभूत या पूंजीभूत। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो पूंजीभून होता है, क्या होता है ऑप्शन? जहाँ ये अंडरलाइन लगा हुआ है इसकी जगह भरना है आपको, वर्ड बताना है कि क्या होता है इसकी जगह। तो 207 पर आ गए। 207 का सही आंसर एक बार कमेंट करो बच्चों, क्या होगा? तो चाहे पूंजीभूत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? पूंजीभूत, ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस तरह से, बड़ी यू की मात्रा और जन्मिंदी और भूत। नेक्स्ट है लास्ट, 208 पर आ गए हैं। भारतीय में रोशनी के महापर्व दीपावली का खरोदा और रंगोली बनाए जाने के हैं, वह यही है। तो यहाँ 2 डैश है, आपको यहाँ भरने हैं कि क्या 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 आएगा बच्चों, एक बार करिए। भारतीय डैश में रोशनी के महापर्व दीपावली में खरोंदा और रंगोली बनाई जा डैश रही है। बताओ क्या रही है? 208 पर आकर 208 का सही आंसर है संस्कृति और परंपरा। वाह गजब क्वेश्चन है, संस्कृति और परंपरा। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी तो आप जानते हैं वाल्मीकि की है। क्वेश्चन नंबर 209 का सही आंसर है कादम्बरी किसकी है? वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वाल्मीकि की है कादम्बरी, ध्यान रखना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ के डैश से हुए। बताओ, लघु, विस्तृत या विस्तार दीर्घ। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 का सही आंसर, तो 210 का सही आंसर क्या होने वाला? तो विस्तार से लिखने होते हैं, कुछ विस्तार हो, ठीक है। इस स्लाइड को पूरा करते हैं, बस कहाँ तक है? हमने जिसने कुछ रखते हैं वे हमारे रखते हैं। हम जिनसे कुछ रखते हैं वे हमारे रखते हैं, करते हैं। हम जिनसे कुछ रखते हैं डैश वे हमारी करते हैं। वाह, उम्मीद, मदद, उपकार, उपकार, अपेक्षा, उपेक्षा, चिंता, सहायता। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 211 का सही आंसर, तो 211 का सही आंसर है अपेक्षा, उपेक्षा, ध्यान रखना। हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा वे हमारी करते हैं, उपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया है। बताओ, क्रोध, कहर, रूप, तहलका। तो इंडोनेशिया में एक बार फिर डैश है, बरपाया है। क्या बरपाया है बताओ एक बार? 212 का सही आंसर बताओ। और 212 का सही आंसर है कहर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सर, कहर वर्षा है, ध्यान रखना। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य 213 पर आ गए हैं, और आज की क्लास का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है 213। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? 213 का सही आंसर बताएंगे, और 213 का जो सही आंसर है वो अवधी भाषा में लिखा गया क्वेश्चन। ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि जो हिंदी के जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं कैसे लगे आपको। ऐसे ही देखते रहा करो बच्चों, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सभी लोगों को हिंदी कहीं भी कोई भारी नहीं लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी पढ़ने ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस भी लगानी ज़रूरी है बच्चों। ये सही प्रश्न आपके एसआई में एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैं तो क्लियर कहता हूँ आपको, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये दुनिया कभी काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। सिर्फ अपनी पढ़ाई काम आएगी। पढ़ा करो बच्चों, नहीं तो बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 213 पर आ गए हम, 105 से 213, पता तुम्हें 100 क्वेश्चन प्लस पढ़ लिया हमने।
100 क्वेश्चन प्लस। एक बार और देख लेना 2 की स्पीड पर, सभी क्वेश्चन रिपीट कर लेना। ये वीडियो को संभाल कर रखना बच्चों अपने पास, क्योंकि आप भी जानते हैं। चलिए अभी हम जीएस के थोड़े क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट, उन्हें देख लीजिए, उसके बाद अपना गुड नाइट करते हैं आपसे। बट जीएस के थोड़े क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि जीएस हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जरूर पढ़ देना। संविधान की क्लास हम लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 5 टॉपिक आज चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन, सिख, बौद्ध या हिंदू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म का है। कौन सा धर्म का है? बौद्ध। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे है कि किस शासक ने बौद्धों को एक विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए एक विख्यात विक्रमशिला, कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन है महिपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है देवपाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा धर्मपाल। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बताना है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है पाली और चौथा है प्राकृत। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा पाली भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में? पाली में। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है किस शासक के शासनकाल में नेपाल और बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो बताएंगे किस शासक के शासनकाल में, ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर समुद्रगुप्त था, अशोक था, चंद्रगुप्त था या हर्षवर्धन। तो बताएंगे कि इनमें से कौन था? सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। ऑप्शन है चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गांधार है, कन्नौज है, नालंदा है या वैशाली है। तो बताएंगे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है? गांधार है, कन्नौज है, नालंदा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ है, ये मंदिर है और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अपने मन में सोच लिया करो पहले बच्चों। तो इसका सही आंसर का बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, धार्मिक आंदोलन यानी कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश के शासनकाल में दिए गए थे। यानी जो बौद्ध धर्म है एवं जैन धर्म दोनों के जो उपदेश हैं वो किसके शासनकाल में दिए गए थे, ये पूछा है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो बताएंगे बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर। सोचिए अपने मन में क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वाह कितना गजब का क्वेश्चन है। 50 बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन 9 का सही आंसर बताएंगे यशोधरा थी, महामाया थी, महाप्रजापति गौतमी थी या बिंबा थी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? महाप्रजापति गौतमी थी। सर कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछली 3-4 वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। रोज के मैं 5-10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। आप सभी वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ लिया करें, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। हर टाइप, हर क्वेश्चन, हर चीज़ अलग अलग है बिल्कुल। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, बौद्ध धर्म के समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम,
योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और पढ़ो। देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने व्यापारी और पुजारी, दूसरा है साहूकार और गुलाम, तीसरा है योद्धा और व्यापारी, और चौथा है महिला और शूद्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महिला और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, महिला और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, हाथी है, बैल है या भेड़ है? तो बताएंगे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो बताएंगे। सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? तो बताएंगे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी की संघ की स्थापना कहाँ की? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर वी, कपिलवस्तु में हुई थी। ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर है, कपिलवस्तु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। असंग था, अशंग, वसुदबंध था, नागार्जुन था या हिंडनाग था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा सर वो होगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, नागार्जुन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो 50 बार एग्जाम पूछा जाता है। तो ये गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो बताएंगे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? तो जिन था, रत्न था, कैवल्य था या निर्वाण था? तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा निर्वाण था। क्या था? निर्वाण। तो ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? निर्वाण था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बताओ कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता? देवदत्त, महाकश्यप या उपाली या आनंद? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा देवदत्त होना चाहता था। कौन? देवदत्त। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवदत्त। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में या अष्टाध्यायी में या भागवत पुराण में? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर कि पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गया धार्मिक आंदोलन का 19वां क्वेश्चन है जैन समुदाय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछा है जैन समुदाय में। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कल काचार्य, देवऋषि, क्षमा श्रावण? बताइए क्या आंसर होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा, उदत्तपुरी, विक्रमशिला या भाजा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा सर नालंदा है। कौन सा है? नालंदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है?
तो मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है? नागसेन है, नागसेन, नागार्जुन है, या नागभट्ट है, या कामरिल भट्ट है? तो बताऊंगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागसेन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती, पावापुरी, या गांधार, उज्जैन? तो बताएंगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे। तो बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश थे श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन है बुद्ध चरित्र के रचनाकार? अश्वघोष है, वसुमित्र है, बुद्ध शोक घोष है, या नागार्जुन? तो बताएंगे बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष। ठीक है, धार्मिक आंदोलन से ऐसे क्वेश्चन थे क्वेश्चन एक बार पढ़ लोगे, जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप 101% करके आओगे। ठीक है, मैं गारंटी है मेरी। क्वेश्चन नंबर 24 पे है, अनेकतावाद निम्न का किस केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकतावाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध धर्म का, या बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, या बताइए लास्ट है ऑप्शन हमारा वैष्णव मत का। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों। ठीक है, बताओ सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा सर वो होगा जैन मत का है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, या नटराज? तो बताएंगे महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, निरंजन नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है? तो बताएंगे निरंजन नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बोध गया। ऑप्शन नंबर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बोध गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोध गया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कितना गजब का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सी जैन रचना थी जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? भगवती सूत्र है, 14 पूर्व, या अचरांग सूत्र, या पिटक? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा वो है भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ? कुंडलग्राम, पावापुरी, वैशाली, या वाराणसी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पावापुरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा पावापुरी। नेक्स्ट है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो महाविभाष शास्त्र के रचयिता पूछे हैं वसुमित्र, ऐशंग, नागार्जुन, या अश्वघोष? तो बताएंगे महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसुमित्र बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल, या पतंजलि? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न आपको कमेंट बताना है, क्योंकि मैं रोज एक प्रश्न आपको कमेंट के लिए देता हूँ कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के गुरु को पूछे हैं पाणिनि है, अलार कलाम है, कपिल है, या पतंजलि? तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने दिल के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको वीडियो को ही कमेंट बॉक्स में टाइप करना बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए यही प्रश्न थे आपके लिए महत्वपूर्ण, जो धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे। स्टूडेंट आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर लाइक से दुश्मनी है तो लाइक मत करना वीडियो को, अगर दुश्मनी नहीं है तो लाइक करके जाना। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अच्छे तरह रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, और रोज के 30 प्रश्न जरूर देख लिया करो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में किसी न किसी में जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।